हेलो फ्रेंड्स, आज आपके लिए लाया हूं मैं नेक्स्ट टॉपिक फ्रॉम प्लांट वाटर रिलेशन एंड मिनरल न्यूट्रिशन। तो इस टॉपिक में आज हम लोग स्टडी करेंगे द पाथ ऑफ वाटर अक्रॉस द रूट। पाथ ऑफ वाटर अक्रॉस द रूट। आप लोगों ने देखा होगा कि वाटर जो एब्जॉर्ब होता है, मैं यहां पे दिखाता हूं डायग्राम्स। तो वाटर कहां से एब्जॉर्ब होता है? फ्रॉम रूट, and it transported towards the aerial part of the shoot. Aerial part of the shoot. So water कहां से ट्रांसपोर्ट होता है? यहां से सॉइल से लेके अपर पार्ट में जाता है। सो बट फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पे देखना आपको जरूरी है कि रूट वाटर एब्जॉर्ब कैसे करता है। ये जो रूट हेयर जो है दे आर एब्जॉर्ब द वाटर, वो कैसे करता है? सो या इसके लिए देखो यहां पे ई मंच प्रपोज द टू डिफरेंट theories about water translocation in the root across the path of water across the root. E Munch proposed two different theory, apoplast pathway and symplast pathway. Are you getting? समझ में आया? वापस देखो मैं क्या बोल रहा हूं। वाटर जो एब्जॉर्ब कर रहा है रूट, ओके, देर आर टू पाथवे। ई मंच ने दो पाथवे अपने को दिया है, एपोप्लास्ट पाथवे एंड सिम्प्लास्ट पाथवे। तो वाटर कैसे ट्रांसपोर्ट होता है? सो वाटर मूव फ्रॉम द सॉइल। वाटर कहां से मूव होता है? वाटर मूव फ्रॉम द सॉइल। ये वाटर है, ब्लू कलर में दिखा रहा आपको। इट मूव फ्रॉम द सॉइल। सॉइल से कहां पे जाता है? फ्रॉम द रूट हेयर, रूट हेयर टू द कॉर्टिकल सेल, कॉर्टिकल हेयर से बाद में कहां पे जाएगा? And it passes to the transported towards the xylem. कहां पे जाएगा? These are the xylem. Water move from, so these are the path of water. So from the soil water move into the root system and finally it reaches towards the xylem. It across the root hair, cortical cell, endodermis, pericycle and finally it reach towards the xylem. तो ये these are the simple movements of the water, जो water translocate हो रहा है। So E Munch ने there are two theories। कितने theories दिए आपने को? Two theory दिया है E Munch ने। The first theory is a apoplast and second theory is a symplast। तो आपको मैं simple word से बताता हूं E Munch की दो theory जो है by using a diagrams। ओके, तो यहां पे हम लोग डायग्राम निकालेंगे। तो यहां पे दीज आर द रूट हेयर्स। रूट हेयर के फर्स्ट सेल को हम लोग इपीबिलेमा बोलते हैं। किसी किसी बुक में इपीडर्मिस दिया है। ओके, सो दीज आर द इपीबिलेमा, रूट हेयर्स। सेकंड जाते हैं हम लोग कॉर्टिकल सेल। डायग्राम बहुत इजी है। कॉर्टिकल सेल, these are the cortical cell। ये कौन सी सेल पर आप बताया आपको मैंने? कॉर्टिकल सेल। तो दीज आर द कॉर्टेक्स। पहला क्या हुआ? रूट हेयर्स। ओके, रूट हेयर, कॉर्टिकल सेल। उसके बाद जो थर्ड लेयर आएगी, दीज आर द एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस में बीच में अपने को पैसेज दिखाना है। इन सम सेल देयर इज अ पैसेज, सेल्स आर देयर। यहाँ पे आपको कैस्पिरिन स्ट्रिप दिखाना पड़ेगा एंडोडर्मिस में। ओके, तो यहाँ पे मैं रेड में लिखता हूं कैस्पेरियन स्ट्रिप। दीज आर द एंडोडर्मिस। ओके, उसके बाद क्या आएगा?
नेक्स्ट वन इज अ पेरिसाइकिल. पेरिसाइकिल को मैं व्हाइट में लिखता हूं यहाँ पे. These are the pericycle. ये कौन सी लेयर है? पेरिसाइकल. और लास्ट में हम लोग जाएंगे जाइलम के ऊपर. ओके, तो जाइलम को यहाँ पे मैं ग्रीन से दिखाता हूं. These are the xylem. तो ये वो आपका टीएस ऑफ फ्रूट. क्या मैंने दिखा आपको? These are the xylem. xylem क्या कंडक्ट करता है? xylem conducted water and minerals. तो हम लोग जाते हैं फर्स्ट वन. E. Munch proposed the two theories. The first theory is the Apoplast pathway. पहला थ्योरी कौन सा है? Apoplast pathway. So what is the apoplast pathway? The movement of water takes place exclusively through the cell wall. तो movement कैसे हो रही है? In apoplast pathway, the movement of water takes place through the कहां से पास हो रही है? सेल वॉल एंड इंटरसेल्युलर स्पेस. थ्रू द सेल वॉल एंड इंटरसेल्युलर स्पेस. So in apoplast pathway is a non-osmotic movement. It is a non-osmotic movement. तो यहां पे मैं बताता हूं, these are the non-osmotic movement. वन बाय वन जाता हूं पॉइंट पे. नॉन ऑस्मोटिक मूवमेंट है. ओके, सो हियर द, यहां पे देखो नॉन ऑस्मोटिक मैं आपको ब्लू कलर में दिखाता हूं जो मूवमेंट है वाटर की. आई विल शो विद द ब्लू कलर. इन एपोप्लास्ट पाथवे जो वाटर जो मूव हो रहा है, दिस वाटर इज मूव थ्रू द सेल वॉल एंड इंटरसेल्युलर स्पेस. सेल वॉल एंड इंटरसेल्युलर स्पेस. एंड फाइनली इट रीचेस टुवर्ड्स द, कहां पे पहुंच रहा है? वापस दिखाता हूं डबल ए करके मैं. सो हियर द वाटर इज मूव थ्रू द सेल वॉल एंड इंटरसेल्युलर स्पेस. इंटरसेल्युलर स्पेस. तो दिस आर द पैसेज सेल. ये क्या आपके पास? पैसेज सेल. पैसेज सेल को अक्रॉस करके वो वाटर कहां पे जा रहा है? इट रीच टुवर्ड्स द xylem. So what is apoplast pathway? In apoplast pathway, the movement of water exclusively occur through the cell wall and intercellular space. तो वहां पे जो वाटर की जो मूवमेंट है, it passes exclusively through the cell wall and intercellular space. Now the cell wall and intercellular space is composed of hydrophilic compound. किससे बना है? They are composed of जो सेल वॉल और इंटरसेल्युलर जो स्पेस है. ओके, सेल वॉल इज कंपोज ऑफ सेल्यूलोज. किससे बना है? सेल्यूलोजिक मटेरियल. सेल्यूलोजिक मटेरियल. एंड दे आर बोथ स्ट्रांगली हाइड्रोपेक्टिक एंड सेल्यूलोजिक कंपाउंड आर स्ट्रांगली हाइड्रोफिलिक इन नेचर. स्ट्रांगली हाइड्रोफिलिक in nature. So these are the strongly hydrophilic in nature. So here the water is moved through this hydrophilic compound. तो यहां पर देखो apoplast pathway. It is a, ये यहां पे लिखता हूं मैं, these are the apoplast pathway. Apoplast pathway.
In apoplast pathway, the water is moved through the cell wall, exclusively it moves through the cell wall and intercellular space. The intercellular space present between the cell, यहाँ पे जो space दिख रहा है between the cell, the water is moved from this space, and this space यहाँ पे जो cell wall जो बना है येलो कलर का दिखा आपको, it is composed of cellulosic material. किससे बना है? So एपोप्लास्ट में वाटर कैसे मूव होता है? एक्सक्लूसिवली मूव थ्रू द सेल वॉल एंड इंटरसेल्युलर स्पेस. दीज आर द नॉन ऑस्मोटिक मूवमेंट. ये मूवमेंट कैसी है? नॉन ऑस्मोटिक. और जो वॉल जो है, सेल वॉल जो है, इट इज अ मेड अप ऑफ सेलुलोजिक मटेरियल, मींस रूट हेयर. यहां पे जो रूट हेयर है, ओके, कॉर्टिकल सेल है, एंडोडर्मिस है, पेरिसाइकल है, their cell wall is made up of cellulosic material and these are strongly hydrophilic. ठीक है सर, strongly hydrophilic and permeable to the water. इसलिए water इस hydrophilic compound से कहां पे जाता है? It finally reaches towards the xylem, जो बाद में क्या कंडक्ट करता है? Water. So these are called as a apoplast pathway. इसको हम लोग क्या बोलेंगे? Apoplast. ओके, आर यू गेटिंग? समझ में आया एपोप्लास्ट? तो एपोप्लास्ट पाथवे कैसी है? इट इज अ नॉन ऑस्मोटिक मूवमेंट. सो मूवमेंट ऑफ वाटर एक्सक्लूसिवली ऑकर थ्रू द सेल वॉल एंड इंटरसेल्युलर स्पेस. कहां से पास होता है? इंटरसेल्युलर स्पेस से पास हो रहा है. ओके, यहां पे सेल वॉल, रूट हेयर, कॉर्टिकल सेल, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, ये जो सेल वॉल इसके, दे आर कंपोज ऑफ हाइड्रोफिलिक कंपाउंड, सेलुलोजिक मटेरियल से बना है. And because of this hydrophilic compound, the water is, they are permeable for the water and this water is moved towards the xylem. This pathway is called as a apoplast pathway. इतना ही है, काफी. नेक्स्ट चाहते हैं हम लोग सिंप्लास्ट पाथवे पे. सिंपल समझ में आपको एपोप्लास्ट पाथवे? तो यही डायग्राम मैं यूज कर रहा हूं. थोड़ा कट कर देता हूं, जो अनवांटेड पार्ट है मुझे नहीं चाहिए एपोप्लास्ट का. नेक्स्ट चाहते हैं हम लोग सिंप्लास्ट पाथवे. सिंप्लास्ट पाथवे. अब ये सिंप्लास्ट पाथवे क्या है? सो वाटर ट्रेवल फ्रॉम सेल टू सेल. यहां पे वाटर कैसे ट्रेवल हो रहा है? सेल टू सेल थ्रू द साइटोप्लाज्मिक ब्रिज कॉल्ड एज अ प्लाज्मोडेस्माटा. तो यहां पे ये डायग्राम में मैंने दिखा है नहीं, आपको अभी दिखाता हूं मैं. पूरा ही कट हो रहा है, बेटर है मैं पेन ही यूज करता हूं दिखाने के लिए. दीज आर द प्लाज्मोडेस्माटा, दीज आर द साइटोप्लाज्मिक ब्रिज. आपको व्हाइट कलर से दिखाता हूं मैं. So what is simplest pathway? So water in simplest pathway, water travel from cell to cell through cytoplasmic bridge called as the plasmodesmata. तो यहां पे मैं आपको वाटर दिखाता हूं कैसे मूव हो रहा है. थोड़े मैं ये कलर लेता हूं. ओके, तो सिंप्लास्ट के लिए जाता हूं. तो सिंप्लास्ट में वाटर कहां पे मूव रहा है? फर्स्ट इट मूव इनटू द रूट हेयर, रूट हेयर से इट ट्रांसफर from cell to cell and through the plasmodesmata, finally it across and reaches towards the xylem, reaches towards the xylem. तो आप लोग ये मूवमेंट देख सकते हो. यहां पे मैंने एक अलग कलर से दिखाया आपको, डबल करता हूं उसको मैं. तो यहां पे मूवमेंट कैसी हो रही है वाटर की? फ्रॉम सेल टू सेल. मूवमेंट कैसे हो रही है? फ्रॉम सेल टू सेल. क्या क्रॉस कर रहा है? पैसेज सेल. इसको हम लोग पैसेज सेल बोलेंगे. क्या बोलेंगे? पैसेज सेल. सो इन सिंपलेस्ट मूवमेंट द वाटर ट्रेवल फ्रॉम सेल टू सेल थ्रू द साइटोप्लाज्मिक ब्रिज कॉल्ड एज अ प्लाज्मोडेस्माटा. आपको ये व्हाइट कलर से जो दिखता है, दीज आर द प्लाज्मोडेस्माटा. इसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्लाज्मो
plasmodesmata. The plasmodesmata interconnected cytoplasm to form cytoplasmic bridge. ये क्या करता है, पूरे जो साइटोप्लाज्म का ब्रिज डेवलप करता है. तो मैं मान लिया कि इसमें जो मटेरियल है पूरा, इट फॉर्म अ साइटोप्लाज्मिक ब्रिज बिटवीन द सेल्स. सेल के बीच में साइटोप्लाज्मिक ब्रिज बनाता है. ओके, इट फॉर्म्स अ साइटोप्लाज्मिक ब्रिज. ओके, these are called as a symplast. What is symplast? The plasmodesmata. Plasmodesmata is a gap between the two cells. ये दिख रहा है आपको यहाँ पे, these are the plasmodesmata, जो दो सेल को इंटरकनेक्ट करता है. So plasmodesmata interconnect the cytoplasm to form cytoplasmic bridge. क्या बना रहे हैं यहाँ पे? Cytoplasmic bridge between the cells. These are called as a symplast. And water is moved through this cell to cell, through the plasmodesmata, and ultimately it reaches towards the xylem. कहां पे पहुंच रहा है? Xylem. This pathway is called as a symplast pathway. In symplast pathway, the osmosis play an important role. यहां पे osmosis का सबसे बड़ा रोल है symplast pathway में. Osmosis play an important role for the translocation of water from root hair to the cortical cell. root hair से कहा जा रहा है cortical cell. cortical cell से it across the endodermis. endodermis के passage cell को across कर रहा है, पूरे endodermis को across नहीं कर रहा है. why? Because endodermis having a Casparian strip. आपको रेड में दिखाया आपको मैंने, it having a Casparian strip, and this Casparian strip is a wax like material made up of suberin. किससे बना है? suberin is made up of suberin. And now this Casparian strip does not allow to enter water through the endodermis, but few cells they having a passage cell. इसको हम लोग क्या बोलेंगे? passage cell. यहाँ पे दिख रहे हो, क्लियर कट दिखेगा आपको. इस passage cell से वाटर अंदर जा सकता है. तो फॉर एग्जांपल यहां से सिंप्लास्ट पाथवे गया, तो सिंप्लास्ट पाथवे का वापस मैं एक बार बताता हूं आपको. ये वाटर ऐसे गया, ऐसे भी जा सकता है, फ्रॉम सेल टू सेल, फ्रॉम सेल टू सेल. फाइनली इट रीचेस टुवर्ड्स द पैसेज सेल एंड अल्टीमेटली रीच टुवर्ड्स द, कहां पे पहुंच रहा है? अल्टीमेटली रीच टुवर्ड्स द xylem. So this pathway is called as a symplast pathway, and in symplast pathway osmosis play an important role. एपोप्लास्ट में osmosis का कुछ भी रोल नहीं था, but symplast pathway में it play an important role for the translocation of water. Okay, यहां तो वो आपका एपोप्लास्ट पाथवे और सिंप्लास्ट पाथवे मैंने डायग्रामेटिकली आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की. तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं. सो नेक्स्ट टॉपिक जो आपका है, देयर इज एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्टेशन. सो नेक्स्ट टॉपिक इज एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्टेशन. तो हम लोग जाएंगे नेक्स्ट, मैकेनिज्म ऑफ वाटर एब्सॉर्प्शन, एक्टिव एंड पैसिव. So next topic is the mechanism of water absorption. Mechanism of water absorption. So there are two pathway mechanisms are there: active absorption and passive. एक्टिव एंड पैसिव. तो मोस्ट ऑफ द एग्जाम में जो है इनका डिफरेंशिएट पूछा जाता है. मैं डिफरेंशिएट नहीं लूंगा, मैं आपको इजी है. पहले एक्टिव एब्सॉर्प्शन बता दो आपको. व्हाट इज एक्टिव एब्सॉर्प्शन? तो हम लोग टॉपिक क्या चल रहा है? मैकेनिज्म ऑफ वाटर एब्सॉर्प्शन. सो देयर आर टू मैकेनिज्म्स आर देयर, एक्टिव एब्सॉर्प्शन एंड पैसिव एब्सॉर्प्शन. कितने? दो, एक्टिव एंड पैसिव. तो हम लोग पहले देखते हैं एक्टिव. व्हाट इज द एक्टिव एब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर? सो वाटर एंटर बाय द रूट. एक्टिव एब्सॉर्प्शन में कैसे होता है? वाटर एंटर, इसमें एंटर हो रहा है रूट में. एंटर द रूट, वाटर एंटर इनटू द रूट हेयर बाय ऑस्मोसिस. बाय
ऑस्मोसिस। तो वाटर यहां पे एंटर हो रहा है रूट में, कहां पे एंटर हो रहा है, रूट में, थ्रू ऑस्मोसिस। ओके, द वाटर मूव फ्रॉम रूट हेयर टू द कॉर्टिकल सेल टू द अनदर मींस passes to the endodermis by the gradient of water potential। किसकी वजह से जाता है, gradient of water potential। so here water move, कहां से water move हो रहा है, from root hair से कहां पे जा रहा है, कॉर्टिकल सेल। आपको लास्ट डायग्राम दिया बताया आपको मैंने, कॉर्टिकल सेल टू अनदर, दूसरे कॉर्टिकल सेल में। ओके, थ्रू कैसे जा रहा है, थ्रू द ग्रेडियंट ऑफ वाटर पोटेंशियल, द ग्रेडियंट ऑफ वाटर पोटेंशियल, थ्रू द ग्रेडियंट ऑफ वाटर पोटेंशियल। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट। क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट। तो यहां पे वाटर कैसे मूव हो रहा है, देखो हम डायग्राम पे जाते हैं हम लोग। सो हियर द वाटर इज मूव, दीज आर द रूट हेयर, दीज आर द कॉर्टिकल सेल। ओके, ये एंडोडर्मिस लेते हैं हम लोग यहां पे, एंड दिस वन इज अ जाइलम। ठीक है, जाइलम। तो वाटर पहले ये रूट हेयर है, दीज आर द कॉर्टिकल सेल, यहाँ पे लिख के रखता हूं मैं, कॉर्टिकल सेल, दिस वन इज अ रूट हेयर, एंडोडर्मिस, this one is pericycle, and this one is the xylem, pericycle and xylem. So what is active absorption of water? The water enter in the root hair by the process of osmosis। osmosis द्वारा water कहां पे enter हो रहा है, root hair में। and water move from the root hair to the cortical cell। water कहां पे move हो रहा है, root hair to the cortical cell। water कहां पे move हो रहा है, root hair to the cortical cell, cortical cell में जा रहा है। so it passes from cell to cell, it passes from cell to cell। यहां पे हम लोगों ने देखा था कि प्लाज्मोडेस्माटा है, क्या प्रेजेंट है, प्लाज्मोडेस्माटा। ओके, एंड इट फॉर्म्स साइटोप्लाज्मिक ब्रिज। क्या बनाता है ये, साइटोप्लाज्मिक ब्रिज। दिस इज द पैसेज सेल, ये क्या है, पैसेज सेल, जिसमें कैस्पेरिन स्ट्रिप नहीं है, यहाँ पे कैस्पेरिन स्ट्रिप है, सबुरिन से जो बनी है। तो हियर द वाटर इज मूव फ्रॉम सेल टू सेल, कॉर्टिकल सेल टू सेल, थ्रू द ग्रेडियंट ऑफ वाटर पोटेंशियल, विद हेल्प ऑफ ग्रेडियंट ऑफ वाटर पोटेंशियल। तो यहाँ पे देखो वाटर इज मूव फ्रॉम रूट हेयर टू द कॉर्टिकल सेल। तो कॉर्टिकल सेल से सेल टू सेल इट ट्रांसपोर्ट विद हेल्प ऑफ ग्रेडियंट ऑफ वाटर पोटेंशियल। किसके हेल्प से जा रहा है, ग्रेडियंट ऑफ वाटर पोटेंशियल, डीपीडी। The root hair and cortical cell of the root hair and cortical cell, ये जो root hair है और cortical cell है, having higher osmotic pressure than the soil। तो यहां पे देखो ये water, यहां पे soil है, these are the soil। तो soil का जो osmotic pressure है, ये osmotic pressure lower रहेगा। कैसे रहेगा, lower। मगर इनर रूट हेयर का ऑस्मोटिक प्रेशर जो है, इसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो हाइयर है। ऑस्मोटिक प्रेशर कैसा है, हाइयर। ओके, सो लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर कहां पे है, सॉइल में है, जिसका एरो नीचे दिखाया मैंने। और हाइयर ऑस्मोटिक प्रेशर की तरह कहां पे प्रेजेंट है, इन द रूट। एज अ रिजल्ट द वाटर विच इज प्रेजेंट इन द सॉइल, दे आर एंटर इनटू द रूट हेयर and it move from cell to cell and ultimately passes towards the xylem। कहां पे पास हुआ है, ultimately it passes towards the xylem। passes towards the xylem through the passage cell। यहां पे साइटोप्लाज्मिक ब्रिज है। ओके, so what is active transport? So active absorption of water, water enter into the root hair
with the help of osmosis. Water move from root hair to the cortical cell, each cortical cell, through the gradient of water potential, because of gradient of water potential. So root hair and cortical cell, they are having a higher osmotic pressure than the outer soil solution. Soil solution का osmotic pressure कैसा है? Lower. As a result, the water which is present in the soil, they are enter into the root system, and through the root system, with the help of osmotic pressure, okay, alternately it forms osmotic pressure, alternately होता है, DPD, OP सब alternately form होता है, and finally water reaches towards the xylem. तो आपको ये मैं सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ वो वाटर कैसे मूव होता है. ओके, सो नाउ इन एक्टिव एब्सॉर्प्शन, it is a here in active absorption the metabolic energy is required, the expenditure of energy is takes place. So these are called as active. Active में क्या होता है? Energy, it require energy. So energy require, so expenditure of energy occur in the active absorption. Okay, why the energy is required? To maintain the pressure. जो प्रेशर है, एक्टिव प्रेशर जो है, ये मेंटेन करने के लिए इस सेल में क्या चाहिए? क्या चाहिए? एनर्जी की जरूरत पड़ती है, क्योंकि वाटर जो ट्रांसपोर्ट होता है फ्रॉम सेल टू सेल, हियर सेल टू सेल जब वाटर ट्रांसपोर्ट हो रहा है, इट रिक्वायर एनर्जी टू मेंटेन देयर ऑस्मोटिक प्रेशर. सो इन एक्टिव एब्सॉर्प्शन द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस, जो पैसिव में नहीं है. तो यहां पे देखो वाटर कैसे मूव होता है, मैं आपको बताता हूं सिंपल लैंग्वेज से. थोड़ा सा मैं जो अलग अलग कुछ वर्ड्स लिखे मैं कट कर देता हूं. ओके, तो यहां पे ध्यान दो. पूरा चाहिए मुझे, रहने दो. तो यहां पर देखो, सो नाउ यहां पे सॉइल का ऑस्मोटिक प्रेशर कैसा है? लोअर. इनर सेल का ऑस्मोटिक प्रेशर कैसे है? मैं डायग्राम ही कट कर देता हूं, बेटर है, आप कंफ्यूज नहीं हो जाओगे, बेटर रहेगा. चलो छोड़ो, हम लोग दूसरा डायग्राम निकालते हैं. तो यहाँ पे मैं रूट हेयर का डायग्राम निकाल रहा हूं. ओके, इसके बाद कॉर्टिकल सेल अलग कलर से दिखाता हूं. दीज आर द कॉर्टिकल सेल, एंडोडर्मल सेल, ओके, एंडोडर्मिक के साथ पेरीसाइकिल आएगा बाद में. पेरीसाइकिल, उसके बाद आएगा जाइलम, दीज आर द जाइलम. तो वाटर कैसे मूव होता है हम लोग देखते हैं. ओके, सो यहां पर देखो, when the root hair is a flaccid, इसमें कुछ भी नहीं है. रूट हेयर कैसा है? फ्लैसिड. रूट हेयर इज अ फ्लैसिड. फ्लैसिड है. देयर ऑस्मोटिक प्रेशर, फ्लैसिड का ऑस्मोटिक प्रेशर कैसा रहता है? ऑस्मोटिक प्रेशर इज हाइयर. ऑसिड का ऑस्मोटिक प्रेशर कैसा है? हाइयर देन द आउटर सॉइल सॉल्यूशन. सॉइल का ऑस्मोटिक प्रेशर कैसा है? लोअर. सॉइल का ऑस्मोटिक प्रेशर कैसा है? लोअर. समझ में आपको? एज अ रिजल्ट द वाटर विच इज प्रेजेंट, वाटर कहां पे प्रेजेंट है? सॉइल में. दे आर एंटर इनटू द रूट. कहां पे एंटर किया? रूट में. सो नाउ दिस रूट हेयर बिकम फुल्ली टर्चिड. यहां पे पूरा ब्लू दिखा था आपको, पूरा टर्चिड हो गया, इसमें पानी घुस गया. So it become fully turgid. देखो वाटर एंटर कैसे हुआ? पहले फ्लैसिड था, फ्लैसिड का ऑस्मोटिक प्रेशर हायर था रूट हेयर का, आउटर सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर लोअर था, इसलिए आउटर जो वाटर प्रेजेंट है यहां पे, दे आर एंटर इनटू द रूट. एंटर इनटू द रूट. नाउ दिस सेल बिकम फुल्ली टर्चिड. ये सेल कैसे बन गया? फुल्ली टर्चिड. ओके, फुल्ली टर्चिड बन गया. The cell become fully turgid. Turgid है, root hair become turgid. Turgid root hair. Root hair is a fully turgid. So they are DPD. इसका जो DPD है, diffusion pressure deficit, तो हम लोगों ने वहां पे लिखा है through the gradient of water potential, लिखा है ना जो DPD,
वो कैसे बन गया? 0. dPd become 0. Their turgor pressure is equal to become osmotic pressure. TP means turgor pressure और OP means osmotic pressure. दोनों कैसे हो गया? इक्वल. बट इनर कॉर्टिकल सेल जो क्या है? फ्लैसिड है. क्या है? फ्लैसिड, जिसमें कुछ भी नहीं है. द इनर कॉर्टिकल सेल देयर डीपीडी इज हाइयर. इसका डीपीडी कैसे रहेगा? हाइयर. डीपीडी हाइयर है. टर्गर प्रेशर कैसा है? 0. टर्गर प्रेशर इज अ 0 एंड डीपीडी इज इक्वल टू द ऑस्मोटिक प्रेशर. डीपीडी इज इक्वल टू द ऑस्मोटिक प्रेशर. ऑस्मोटिक प्रेशर के साथ सेम है. वापस देखो, फुल्ली टर्जिड रूट हेयर, देयर डीपीडी इज बिकम 0. टर्गर प्रेशर इज इक्वल टू द ऑस्मोटिक प्रेशर. बट इनर कॉर्टिकल सेल इज अ फ्लैसिड, इसमें कुछ भी नहीं है. सो देयर डीपीडी is equal to the osmotic pressure. dPd become higher. टर्गर प्रेशर become 0. टर्गर प्रेशर कैसे बन जाता है? 0, क्योंकि पूरा फ्लैसिड सेल है. As a result, the water which is present in the root hair, they are enter into the cortical cell. तो cortical cell become fully turgid. ओके, वापस यहाँ पे रूट हेयर कैसे बन गया? रूट हेयर कैसे बन गया? फ्लैसिड. रूट हेयर कैसे बन गया? यहाँ पे फ्लैसिड. तो फ्लैसिड का रूट हेयर का कैसे होगा? वापस ये फ्लैसिड हो गया. एक मिनट. सो रूट हेयर बिकम फ्लैसिड. इनर कॉर्टिकल सेल बिकम टर्जिड. ये क्या बन गया? टर्जिड. टर्जिड बन गया. तो टर्जिड का डीपीडी कैसे बन गया? डीपीडी बिकम 0. dPd become 0. Turgor pressure is equal to the osmotic pressure. While inner cortical cell is a flaccid. ये क्या है? फ्लैसिड. इसमें कुछ भी नहीं है, पानी ही नहीं है. पानी नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ? dPd हाइयर हुआ. टर्गर प्रेशर 0 हुआ. ओके, और dPd इज इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर. दोनों एक साथ हुए, सेम. As a result, the water which is present in the first cortical cell जो fully turgid है, it move, कहां पे मूव किया? into the inner cell. कहां पे मूव किया? into the inner cell and it become turgid. While this cell become a flaccid. यहां पे alternately turgid हो रहा है. So now here this process takes place alternately. फाइनली वाटर रिचेस टूवर्ड्स द, ये पैसिव सेल को क्रॉस करके कहां पे पहुंचेगा? इट रिचेस टूवर्ड्स द जाइलम. सो दीज आर कॉल्ड एज एक्टिव एब्सॉर्प्शन. इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक्टिव एब्सॉर्प्शन. तो हम लोग ये सिंपल वर्ड में आपको कोशिश की मैंने दिखा समझाने के लिए. तो हम लोग नेक्स्ट जाते हैं अभी पैसिव एब्सॉर्प्शन. सो नेक्स्ट वन इज द पैसिव एब्सॉर्प्शन. Passive absorption. So now in passive absorption, the transpiration play an important role. There is no expenditure of energy. इसमें एनर्जी लगती नहीं है, क्योंकि यहाँ पे डीपीडी, ऑस्मोटिक प्रेशर, टर्गर प्रेशर कुछ मेंटेन करने का नहीं है. So there is no metabolic energy. There is no expenditure of metabolic energy and transpiration play an important role. तो आपको मैं डायग्राम के हिसाब से दिखाता हूं ट्रांसपिरेशन कैसे काम करता है. So these are the root hair. This one is a cortical cell. And now this one is the xylem. और ये रूट हेयर का ऊपर का पार्ट मैं लेता हूं, जो मैं ग्रीन से ही आपको दिखाता हूं. रूट हेयर है. Now these are plant parts. Okay. So now in passive absorption, the transpiration play an important role. क्या रोल अदा कर रहा है? ट्रांसपीरेशन.
So what is transpiration? Transpiration means evaporation of water from the aerial part of the plant. Transpiration is a evaporation of water. क्या हो रहा है यहाँ पे? Water क्या हो रहा है? Evaporation of water from the aerial part of the plant. ऊपर से क्या हो रहा है? Evaporate हो रहा है पानी. Because of evaporation, the suction force is developed. क्या develop हो रहा है यहाँ पे? Which force is developed? Suction force. And now this suction force from the leaves it transferred to the petiole. Petiole से जा रहा है stem. And ultimately this suction force जो white color से आपको दिखा रहा हूं through the xylem, देखो leaves से petiole, petiole से stem to towards xylem, and from the xylem it passes to the root hair. जो white color में दिखा है आपको, these are the suction force. And now this suction force help to absorb water from the soil. Help to absorb water from the soil. तो ये water क्या कर रहा है? Water को ये क्या कर रहा है? Absorb कर रहा है. आपको दिखा रहा हूं ये, जैसे कि हम लोग फ्रूटी पीने के लिए या कोकोनट पीने के लिए जो स्ट्रॉ यूज करते हैं, सेम एज हियर. जैसे स्ट्रॉ यूज किया हम लोगों ने, स्ट्रॉ का प्रेशर कहां पे गया? कोकोनट पे जाएगा. ओके, कहां से जाएगा प्रेशर? अंदर जाएगा या फ्रूटी पे जाएगा. So this suction force developed because of transpiration. So transpiration is the evaporation of water, and because of this evaporation, the suction force is developed in the leaves, which is transmitted into the petiole. Petiole to it transmitted to the stem to it transmitted towards the root, xylem to it passes towards the root hair. And because of this suction force, the water is absorbed from the soil. Water is absorbed from the soil. मैं पूरा व्हाइट करता हूँ, दिखाता हूँ. Water is absorbed from the soil. तो water क्या कर रहा है यहाँ पे? Absorbed from the soil. Water enter हुआ, absorbed by the soil, and because of this suction force, it translocated from the aerial part of the plant. Aerial part of the plant, जो blue color में आपको दिखा रहा है. So these are called as the passive absorption. So passive absorption में यहाँ पे there is no expenditure of energy, क्योंकि osmotic pressure does not play an important role. Osmosis यहाँ पे कुछ भी नहीं है. यहाँ पे सिर्फ है ट्रांसपिरेशन. जो ट्रांसपिरेशन इवेपोरेट कर रहा है, सक्शन फोर्स डेवलप. जैसे आप लोग फ्रूटी पीते हो या कुछ कोल्ड ड्रिंक पीते हो, जैसे सक करते हैं स्ट्रो से, नीचे से सक्शन फोर्स है, वो डायरेक्ट मुंह में आता है. वैसे सेम ट्रांसपिरेशन हो गया. ट्रांसपिरेशन सक्शन फोर्स डेवलप हुआ. ये सक्शन फोर्स कहाँ पे ट्रांसमिटेड हुआ? फ्रॉम रूट टू रूट हेयर टू आउटर सॉइल. और सॉइल से वाटर क्या कर लिया? एब्सॉर्ब, एंड वाटर ट्रांसलोकेशन टेक्स प्लेस. ओके, सो ये हुआ पैसिव एब्सॉर्प्शन. तो आज के सेशन के लिए इतना ही है. ओके, थैंक यू, बाय, टेक केयर.